देखिए टॉपिक है इंडिकेटर डायग्राम मेथड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मतलब किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। तो हमने क्या किया, उसके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ खींच दिया और उस ग्राफ की मदद से हम निकालना चाहते हैं वर्क डन। बोले मतलब फिर समझ लीजिएगा। मतलब एक तो मजबूरी हमारी है कि भाई वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या जब गैस बर्तन में प्रेशर लगा रही है, धक्का मार रही है और पिस्टन ऊपर की ओर उठ रहा है, तो क्या प्रेशर हर जगह सेम रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो फोर्स भी चेंज होता रहेगा? नहीं चेंज होगा। तो हम मजबूरी यह है कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने प्रूफ कराया कि वर्क डन तो निकलवा दिया पिस्टन में। तो क्या पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह जब डिस्प्लेस हुआ था तो क्या प्रेशर चेंज नहीं हुआ होगा? हमने मान लिया डीएक्स डिस्प्लेसमेंट, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने माना था कि प्रेशर नहीं चेंज हुआ, मान लेते, लेकिन प्रेशर तो चेंज होगा। तो हमने उसको डायग्राम मेथड से बताने का निर्णय लिया कि फिर डायग्राम बनाइए। क्या करेंगे? अलग अलग लेवल पे प्रेशर नापेंगे, वॉल्यूम नापेंगे, उसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली समझिए, इस ग्राफ को बाद में हम बात करेंगे। आप किसी गैस सिलेंडर में गैस भर दीजिए, ठीक है, उस उस पर बर्तन रख दीजिए, ऊपर से कोई चीज रख दीजिए पिस्टन पे जिससे वो उठे ना, ठीक है। उसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है। अगर आप उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर, जैसे हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, अब प्रेशर खूब बन गया, नहीं मतलब खुद कई प्रकार के प्रेशर होते हैं ना। तो हम थोड़ा सा प्रेशर, मतलब इतना पेट भर गया कि खा नहीं पा रहे हैं, तो वो दूसरे प्रेशर के बारे में बात न करिए। फिर हम थोड़ा खड़े हो गए, वॉल्यूम बढ़ाया हमने अपने पेट का एरिया, तो प्रेशर थोड़ा कम हुआ। और खाते हैं 2 समोसे, नहीं मतलब फ्री में जहाँ मिल रहा होगा। तो हमने कहा मान लेते हैं गैस ए पॉइंट पे थी जहाँ प्रेशर है P1 और वॉल्यूम V1, और जब वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, तो ये डायग्राम बनेगा ना। और फाइनल प्रेशर कितना है? P2 और V2। तो थोड़ी कहानी लिखिए तब बात करें। लेट ऐसे लिखिएगा, ए ब्रैकेट में दो P1 V1, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कहो चाहे जो कहो, ए P1 V1 एंड बी P2 V2 एंड बी P2 V2। बी रिप्रेजेंट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जब हम ए P1 V1 कर दिए तो हमें बता दिए प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते थे, A1, 2 एंड B3, 4 आर 2 पॉइंट्स, तो अंडरस्टूड हो गया कि ए कहां पर है। बी द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम on PV diagram, on PV diagram, on PV डायग्राम। अब हमने क्या किया, रास्ते में एक पॉइंट ए लिया। सावधान, हमने रास्ते में एक पॉइंट ए लिया, या इस स्टेट में कुछ वॉल्यूम रहा होगा, कुछ प्रेशर रहा होगा, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, सावधान, यहां पर कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ वॉल्यूम रहा होगा, सही कह रहा हूं ना मैं? इसके बाद हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके लाए बी। इतना डिस्प्लेस किए कि वॉल्यूम बहुत स्मॉल चेंज हुआ और प्रेशर नहीं चेंज हुआ। वैसे अब आप कहिए चेंज तो हुआ, हम इतना चेंज मान लेते हैं कि प्रेशर में लगभग नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब यहाँ तो फोर्स का रिलेशन प्रेशर से है, तो अगर फोर्स लगातार चेंज हम करते रहेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एट एनी पॉइंट स्मॉल ए, एट एनी पॉइंट स्मॉल ए लेट द प्रेशर बी पी, यानी यहां पर लेट द प्रेशर बी पी एंड वॉल्यूम बी वी। यहां प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया? वी प्लस डी वी, बहुत स्मॉल इंक्रीज किया। इतना स्मॉल किया कि प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो लिखिए, लेट सपोज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, सपोज द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V to V plus dV, from V to V plus dV
एंड सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी, सिस्टम कहां से कहां पहुंच गया, ए से बी तक पहुंच गया, सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी and the pressure of the system remains constant and ऐसा लिखिए, and in this process the pressure remains constant, मतलब इतना हल्का सा चेंज किया वॉल्यूम में कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो लिखिए द स्मॉल वर्क डन when the system goes from A to B, जब सिस्टम ए से बी तक जाता है तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल टू, तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या बताया, pdv, प्रूव कर चुके हैं pdv, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर इसका जो नाम दे दो ए बी, ये इसको सी दे दो स्मॉल सी, इसको स्मॉल डी दे दो। देखिए यहां पर प्रेशर कौन इंडिकेट कर रहा है, इधर देखिए, यहां प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है एडी, तो प्रेशर की जगह हमने क्या किया एडी इनटू, और वॉल्यूम में कौन इंडिकेट कर रहा है, या तो एबी को या तो डीसी को, इतना चेंज हुआ इनटू डीसी। ये इतना स्मॉल चेंज है कि इसको हम रेक्टेंगल मान लेते हैं, नहीं समझे, ये रेक्टेंगल है नहीं, लेकिन इस भाई जैसे मेरा कोई ऐसे कोई ग्राफ है ऐसे, ठीक है, और हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस ले लेंगे तो लगभग रेक्टेंगल बनेगा ये। तो इसका तो ये क्या आया, ये इसका एरिया आया ना, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी आया ना। तो आपने क्या देखा कि जो अगर कोई सिस्टम पीवी डायग्राम में आप शो करते हैं तो जहां से जहां तक सिस्टम जाता है और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं ना, नोट करिए इसको। तो इसको लिखेंगे एरिया, इसको आप नाम दे दो, अब रेक्टेंगल बोल नहीं सकते हम ये वाली स्ट्रिप ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप लिख दो ए बी सी डी। अगर आपको याद हो, बोले नहीं याद है लेकिन अगर याद हो, इस कंसेप्ट को हमने कहीं पढ़ा है, हमने इंटीग्रल जब पढ़ा है, ठीक है, तो इंटीग्रल में एक तो होता फॉर्मूले हमने याद किए थे, एक था इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जहाँ एफ ए प्लस एच करके हम पूरा इंटीग्रल निकालते थे, वहां पर इस कंसेप्ट को यूज किया गया है, वो हमने प्रूफ किया इसको, नहीं याद है छोड़ो, ठीक है। तो अगर टोटल वर्क डन हमको निकालना हो यहां से यहां तक तो क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे पूरा, ठीक है। तो नीचे लिखिए द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम फ्रॉम ए टू बी, W इज इक्वल टू, तो ये एरिया निकालेंगे, एरिया इधर को नाम देंगे ए बी बी डैश ए डैश ए, मतलब जहां से जहां तक कर्व गया और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया इज इक्वल टू एरिया ए बी बी डैश ए डैश ए। इसको हम मैथमेटिकली V1 टू V2 PdV हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि इस एरिया को निकालने का जो तरीका था इंटीग्रल तरीका था, इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया है, अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, यानी हमसे अगर कहा जाए कि एरिया क्या होती है तो आप कहेंगे कि कर्व जहां से जहां तक जाता है और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वही वर्क को इंडिकेट करता है। तो लिखिए कहानी, हेंस द वर्क डन, देखिए एग्जामिनेशन में सब लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने कहा ना कि यही ग्रेजुएशन है, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज योर नेम तब भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, व्हेन आई टेक बर्थ एवरीवन वाज खुश, तो माय मम्मी हैज सेड खुशी इज द गुड नेम, देन आई वाज, हाँ मतलब सब पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेंस द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the area equal to the area enclosed between the PV diagram and volume axis, between the PV diagram and volume axis।
अब यहां पर तो गैस धक्का मार रही थी, ठीक है, पिस्टन एक्सपेंड हो रहा था। अब मान लिया गैस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, गैस भरी है और आप बैठ गए उसके ऊपर, तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? वर्क घटेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है? बाय द सिस्टम, गैस काम कर रही है, ठीक है, ऑन द सिस्टम है ना। तो अगर वर्क यानी अगर कंप्रेशन होता है तो वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम होगा और वो वर्क निगेटिव होगा। तो एक नोट लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब कंप्रेशन का मतलब ही हो जाकर के कोई ना कोई ऊपर से हमने वेट रख दिया है और उसने उसको दबा दिया है। एक नोट लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज निगेटिव। तो ये आपका हो गया इंडिकेटर डायग्राम मेथड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन।